आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि बच्चे हम सब के लिए बहुत अहम हैं। बच्चे हमारी जान हैं। हमें अपनी जान से भी ज़्यादा बच्चे अजीज़ हैं। और ये मेरी वीडियो ख़ास कर उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों की नाजायज़ ज़िद पूरी करते हैं और अपने बच्चों को रोने नहीं देते। आज मैं एक आपसे बात शेयर करूंगी। मेरी जो ग्रैंड मदर होती थी वो अक्सर ये कहा करती थी कि बेटा, बच्चों का रोना इतना बुरा नहीं है जितना उनके पेरेंट्स का रोना बुरा है। वो बिल्कुल सही कहती थी। अगर आपके बच्चे रोते हैं, ज़िद करते हैं तो उन्हें करने दें, लेकिन ख्याल करें कि आपको रोना ना पड़े। अब आप परेशान हो जाएंगे कि हम कैसे रोएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और एक दूसरी तहकीक के मुताबिक ये भी पता चला है कि बच्चों में गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और इसका सबब क्या है? बच्चों का ज़िद करना और हमारा मान जाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे किस बात पर ज़िद करते हैं। बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें चिप्स दिलाकर दें, हमें जूस दिलाकर दें, हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, हमें पसंद है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स दिला के दें। और हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको दिला देते हैं। लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि हम अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि ये चिप्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए जहर है। खुदारा अपने बच्चों को जहर ना दे, उनको ज़िद करने दें, उनको समझाएं, उनको प्यार से समझाएं कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं हैं, इनको ना अपनाएं। और दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, प्लास्टिक में भी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ आती हैं और हमें नहीं पता कि वो किस किस्म की वैरायटी का प्लास्टिक है जो हमारे घर में मौजूद है। प्लास्टिक में ख़तरनाक किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता है जो कि हमारे अंदर कैंसर बनने का सबब होता है। प्लास्टिक के बर्तन में ना खुद खाएं, ना बच्चों को खाना दें। और ख़ास करके माइक्रोवेव में जो चीज़ें बनती हैं और उसके अंदर किस किस्म कितनी ख़तरनाक वेव्स निकलती हैं, ये शायद हमें आपको नहीं पता। आपको प्लास्टिक से बचना है। स्टील के बर्तन में खाना खाएं, शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें। और दूसरी एक अहम बात मैं आपको और ये भी बताऊंगी कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। फ्रिज इसलिए नहीं है कि आप उसमें 4, 5, 6, 7 दिन का खाना रख लें और उसको गर्म करते करते खा लिया करें। खुदारा इसको ऐसे ना करें। फ्रिज का खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बासी खानों से अपने आप को बचाएं। अक्सर औरतों को, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो अदरक और लहसुन को पीस कर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देती हैं और जवाब क्या बताती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता और अगर हमें खाना बनाना होता है तो हम वो निकाल कर सालन में डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी, उनके पास क्या बहुत टाइम होता था? हमारे पास तो अभी बच्चे भी 2 या 3 हैं, उनके तो 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे। उनके पास टाइम होता था? जी हाँ, बिल्कुल उनके पास टाइम होता था, क्योंकि उनको व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं रखना होता था, क्योंकि उनको फेसबुक पर अपना स्टेटस नहीं रखना होता था। उनके पास टाइम ही टाइम होता था, क्योंकि उनको फ़ोन पर लंबी लंबी बातें नहीं करनी होती थी, इसीलिए उनके पास टाइम ही टाइम होता था। और हमारे पास वाकई टाइम नहीं है। इन चीज़ों से खुद भी बचें और सबको बचाएं। ये बच्चे फूल की मानंद हैं और ये मुरझा जाएंगे,
अगर आपने इनका ख्याल नहीं रखा, इनका ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी एक नेमत है, ब्लेसिंग है। इनका ख्याल रखें और ये आपके अपने हाथों में है। खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं इन बीमारियों से। हम ये तो कहते हैं कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि इन बीमारियों का सबब हम खुद ही पैदा करते हैं। हम खुद ही अपने बच्चों को जहर देते हैं। अपने बच्चों को जहर से बचाएं। थैंक यू सो मच।